जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज चर्चा करने वाले हैं। देश में चुनाव चल रहे हैं और आपको पता है कि चुनाव में ईवीएम पर कई बार लगातार आरोप लगाए जाते हैं। कई बार क्या, हमेशा ही आरोप लगाए जाते हैं जब भी बीजेपी चुनाव जीत जाती है। बीजेपी के अलावा कोई दल चुनाव जीतता है तब आरोप नहीं लगते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। लेकिन जब भी किसी राज्य में, किसी देश के किसी भी कोने में अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो ये आरोप लगते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई है। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर एक याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी और जिसमें अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव आयोग से इस पर जवाब मांगा गया है। इसमें मामला है वीवीपैट के बारे में कि वीवीपैट की पर्चियों की पूरी गिनती की मांग की गई है। तो वीवीपैट क्या होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे कि किसने याचिका दायर की थी। तो चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट ने वकील और कार्यकर्ता अरुण कुमार अग्रवाल द्वारा जो दायर की गई एक याचिका थी उस पर नोटिस जारी कर दिया गया। इसमें कहा क्या गया है, इसमें कई सारी बातें कही की गई। पहले हम लोकसभा चुनाव की तारीखों की बात करते हैं कि उसमें जब तारीखें सामने आ गई तो देश में इस वक्त चुनावी माहौल बन गया है, ये तो आपको पता ही है। और चुनावी माहौल के बीच सुप्रीम कोर्ट के एक अहम मामले की सुनवाई हुई और कोर्ट ने वीवीपैट पर्चियों से संबंधित मामले को सुना, जिसमें वीवीपैट पर्चियों की पूरी गिनती की मांग की गई थी। कोर्ट ने मामले में चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा। वर्तमान परिस्थितियों में अगर हम वीवीपैट पर्चियों के माध्यम से बात करें तो किसी भी 5 चयनित ईवीएम का सत्यापन किया जाता है। दरअसल वीवीपैट एक स्वतंत्र वोट सत्यापन प्रणाली है जो मतदाता को यह देखने की अनुमति देता है कि उसका वोट सही तरीके से डाला गया है या नहीं। आपको बता दें कि वीवीपैट ऐसा होता है, जैसे ही आप वोट डालेंगे, वोटिंग करते ही आपको एक पर्ची अलग से दिखाई देगी। उसमें क्रमांक संख्या होगा, किसको आपने वोट दिया है, और उसका फ़ोटो भी दिखाई दे देता है, उसका नाम लिखा होता है। फिर उसके बाद वो पर्ची जो होती है एक दूसरे बॉक्स में जाकर गिर जाती है और उसी मशीन की काउंटिंग के साथ साथ उस पर्ची की भी काउंटिंग की बात यहाँ पर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने वकील और कार्यकर्ता जो अरुण कुमार अग्रवाल हैं उनकी याचिका पर यह बात कही है। याचिकाकर्ता ने वीवीपैट पेपर पर्चियों के माध्यम से केवल 5 रैंडम रूप से चयनित ईवीएम के सत्यापन के मौजूदा चलन के विपरीत चुनाव में वीवीपैट पर्चियों की पूरी गिनती की मांग की है। कहीं ना कहीं सही भी है। इससे क्या होगा, थोड़ा समय ज़्यादा भले ही लगेगा, लेकिन जब सभी पर्चियों की गिनती होगी तो इससे क्या होगा कि पक्ष और विपक्ष, यानी कि बीजेपी हो या जितने भी विपक्ष में लोग हों, सबकी समस्याएं दूर हो जाएंगी और सबको पता चल जाएगा कि किसको कितना वोट मिला है। जो याचिका दायर की गई थी इसमें चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों को चुनौती दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि वीवीपैट सत्यापन क्रमिक रूप से किया जाएगा, यानी एक के बाद एक। और कहा गया कि इससे अनुचित देरी होती है। ठीक है, देरी तो होगा ही, क्योंकि कहाँ आप मशीन से काउंटिंग कर रहे हैं और कहाँ मैन्युअली आपको हाथ से करना पड़ेगा। चुनाव न केवल निष्पक्ष होना चाहिए बल्कि निष्पक्ष दिखना भी चाहिए, क्योंकि सूचना के अधिकार को भारत के संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) और 21 के संदर्भ में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हिस्सा माना गया। मतदाता को आर्टिकल 19 और 21 के तहत सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत चुनाव आयोग 2013 में इस माननीय न्यायालय के निर्देशों के उद्देश्य के अनुसार अपने द्वारा डाले गए वोट और वीवीपैट के पेपर वोट द्वारा गिने गए वोट को सत्यापित करने के अधिकार है, ऐसा याचिका में कहीं ना कहीं कहा गया है। यानी कि जो चुनाव आयोग होता है उसे निष्पक्ष होना चाहिए और उसको निष्पक्ष होने के लिए दिखना भी चाहिए, इसलिए पर्चियों की गिनती की जानी चाहिए। याचिका में चुनाव आयोग को सभी वीवीपैट पेपर पर्चियों की गिनती करके वीवीपैट के जरिए मतदाता द्वारा डाले गए वोटों के रूप में दर्ज किए गए वोटों के साथ अनिवार्य रूप से क्रॉस चेक करने के लिए ईसीआई को निर्देश देने की मांग की गई है। और याचिका में चुनाव आयोग को यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि मतदाता को वीवीपैट से निकली वीवीपैट पर्ची को मतपेटी में डालने की अनुमति दी जाए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मतदाता का मत रिकॉर्ड के रूप में गिना जा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं इस पर डिटेल में चर्चा करने की बात की जा रही थी कि इसको इस प्रकार से लाया जाए कि जिससे कि पारदर्शिता बनी रहे। तो कैसे पता चलेगा कि आपका वोट सही जगह गया है या नहीं? तो इसके लिए थोड़ा सा हम आपको अपनी तरफ से डिटेल में एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं, क्योंकि एमपीएस हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर आप उपलब्ध हैं। तो चलिए, ईवीएम के पास जो वीवीपैट मशीन रखी होती है इसके कार्य क्या होते हैं थोड़ा आप डिटेल में चर्चा करेंगे। शॉर्ट में हमने आपको पीछे बता ही दिया। देखिए, पहला क्या होता है, वोट डालने के बाद वीवीपैट मशीन पर प्रत्याशी का नाम और एक चुनाव चिन्ह एक पर्ची पर दिखाई देती है। यह पर्ची 7 सेकंड तक वीवीपैट मशीन पर दिखाई देती है, जिससे कि आप इसको पूरा क्लियर कर लें कि हमने जिसको वोट दिया है उसी को तो गया है ना। और इस पर्ची के जरिए आप अपने वोट का पता लगा सकते हैं। याचिका में जो कहा गया है उन सारी चीज़ों को अगर हम एक तरीके से देखें तो वीवीपैट की ही बात की गई है। और वीवीपैट होता क्या है? वीवीपैट वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट
ट्रेल यानी वीवीपैट। फिर से सुनिएगा, वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल एक मशीन होती है, वोटिंग के समय बताती है कि वोटर ने किसे वोट दिया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम से कनेक्ट किया जाता है। ईवीएम में वोटर जिस भी पार्टी का बटन दबाता है उसी पार्टी के चिन्ह की पर्ची वोटर को वीवीपैट मशीन में दिखाई देती है। इससे वोटर कंफर्म कर पाता है कि उसने ईवीएम में बटन दबाकर जिस प्रत्याशी को वोट दिया है असल में वोट उसे ही गया है, यानी कि किसी दूसरे को नहीं गया है। वीवीपैट से निकलने वाली पर्ची सिर्फ वोटर को ही दिखाई देती है। वह 7 सेकंड तक ही इसे देखकर अपना वोट वेरीफाई कर सकता है। ये चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी की आशंका होती है तो चुनाव आयोग पर्ची का मिलान करता है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी ऐसे मामले उठे थे। 21 विपक्षी दलों के नेताओं ने भी सभी ईवीएम में से कम 50% वीवीपैट मशीनों की पर्ची से वोटों के मिलान करने की मांग की थी और उस समय चुनाव आयोग हर निर्वाचन क्षेत्र में सिर्फ एक ईवीएम का वीवीपैट मशीन से मिलान करता था। 8 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट मिलान के लिए ईवीएम की संख्या 1 से बढ़ाकर 5 कर दी थी। इसके बाद मई 2019 कुछ टेक्नोक्रेट्स ने सभी ईवीएम के वीवीपैट से वेरीफाई करने की मांग की याचिका लगाई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके अलावा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने भी जुलाई 2023 में वोटों के मिलान की याचिका लगाई थी। इसे खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, कभी कभी हम चुनाव निष्पक्षता पर ज़्यादा ही संदेह करने लगते हैं, यानी कि चुनावी प्रक्रिया पर संदेह नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा गया था। तो ये सारे घटनाक्रम लगातार चलते रहते हैं। विपक्ष हमेशा बीजेपी गवर्नमेंट यानी एनडीए सरकार पर, नरेंद्र मोदी सरकार पर यह आरोप लगाती है कि वोटों की यानी कि ईवीएम मशीन के द्वारा ही ये लोग चुनाव जीतते हैं, लेकिन वो ये चीज़ भूल जाते हैं। जैसे दिल्ली में केजरीवाल हुए, फिर और भी राज्यों में जहाँ पर कांग्रेस जीतती है या कोई दूसरा दल जीत जाता है, जैसे आप पंजाब में देखेंगे तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, दक्षिण भारत में देखेंगे तो बीजेपी का सुपड़ा साफ ही नज़र आता है। लेकिन जब विपक्ष चुनाव खुद जीतता है तब ऐसे सवाल नहीं उठाए जाते हैं, और जब भी बीजेपी चुनाव जीतती है तो ये सवाल उठते हैं, और फिर उसके बाद जनता के मन में भी ये शंका उत्पन्न होता है कि क्या ईवीएम गड़बड़ है या सिर्फ बीजेपी के खिलाफ जो पार्टियां हैं वो अपना चुनाव हारने के बाद सिर्फ इसका ठिकरा ईवीएम पर फोड़ती है, यानी कि दोनों तरफ से चुनाव आयोग को ही झेलना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर वीवीपैट व्यवस्था लाई गई थी और कहीं ना कहीं ये पारदर्शी व्यवस्था थी। और अगर इससे पूरी पर्चियों की काउंटिंग होती है, थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, जहां आपको एक दिन में ही पूरे रुझान मिल जाते हैं, वहीं आपको शायद एक दिन से ज़्यादा 2 दिन 4 दिन भी लग सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर ज़्यादा समय भी लगेगा तो वहाँ भी गड़बड़ी होने की आशंकाएं बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो अभी जो फिलहाल व्यवस्था है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इस पर भी चुनाव आयोग से बातचीत की जा रही है कि भाई कुछ और सोल्यूशन निकालो। पहले 1 काउंटिंग होती थी, अब 5 काउंटिंग होती है, शायद आने वाले समय में 10 हो जाए, तो ये देखने वाली बात होगी और इस पर हमारा नज़र बना हुआ रहेगा। तो वीवीपैट का पूरा नाम वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल होता है। तो चलिए फिर आगे की जो अपडेट होगी उसको हम आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए प्रधानमंत्री की सीरीज हमारी चल रही है और 11 प्रधानमंत्रियों के बारे में हमने चर्चा कर ली है, 3 और प्रधानमंत्रियों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ एनसीईआरटी की भी क्लासेज स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें क्लास 6 से क्लास 12 के लिए हम आपको एनसीईआरटी की किताबों का विश्लेषण कर रहे हैं। साथ ही साथ किताब के एक एक वर्ड को पढ़ रहे हैं, जिससे कि आपको किताब पढ़नी ही ना पड़े, सिर्फ आपको अपने सामने किताब रखनी पड़ेगी और हमारे लेक्चर्स को सुनकर आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे एनसीईआरटी, साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो जुड़ जाइए एमपीएस हिंदी के साथ डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए। जय नमस्कार, भारत माता की जय।